A very good evening, friends, and I welcome you all in my English learning channel. My English learning channel name is, of course, Learning English with Anubha. So today, what is our topic is? Today our topic is the homophones. So what is a homophones? Let's see. Homophones होते क्या है? हिंदी में मैं आपको बता दूं, समान अर्थी शब्द. Definition of homophones. So definitions, समानार्थी means synonyms. But देखिए, समानार्थी synonyms को बोलते हैं और homophones को बोलते हैं एक यानी कि जो समान अर्थ में बोलने में समान लगे लेकिन उसकी जो उच्चारण आपका समान लगे लेकिन उसकी स्पेलिंग जो हो वो डिफरेंट हो. सो डेफिनेशन ऑफ होमोफोन्स. व्हाट इज अ होमोफोन्स? Homophones are words that sound similar to another word but have different spelling. Homophones वो शब्दों के समूह हैं जिनकी ध्वनि तो समान है. याद रखिए, जिनकी ध्वनि तो समान है और एक जैसी ही लगती है लेकिन उनकी स्पेलिंग्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप देखते हैं. एडिशन. एडिशन को दोस्तों हम बोलते हैं जोड़ और एडिशन को बोलते हैं हम संशोधन. जैसे 2+2 4 होगा और एडिशन. अरे इस बुक का संशोधित संस्करण क्या है? बी. बाय. बाय मीन्स खरीदना. बाय मीन्स अलविदा. सेल मीन्स आपका फ़ोन. सेल बेचना. ड्राफ्ट संशोधन. ड्रॉट सूखा. सो अब देखिए, ATTITION एडिशंस यानी जोड़ना. एडिशन EDITION. अब देखिए, इसकी साउंड तो सिमिलर है, बोलने में समान लग रहा है, लेकिन अगर देखें तो इसका स्पेलिंग डिफरेंट हो जाता है. यहाँ पर ए लग जाएगा तो यहाँ पर ई हो जाएगा. बाय BUY और बाय BYY. सेल CELLSELL. ड्राफ्ट DRAFT यानी कि ड्रॉट यानी कि सूखा. अब चलिए आगे चलते हैं सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को देखने के लिए इससे रिलेटेड. सो एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंसेस ऑफ होमोफोन्स. आखिर होमोफोन्स जो होता है वो अपने एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस में जो होता है वो कैसे यूज़ होता है. सो व्हाट इज़ द एडिशन ऑफ 52 and 75? अब कोई सा भी पूछ सकते हैं, अरे भैया इसका जोड़ क्या है? 53 और 34 का जोड़ क्या है? 30 और 30 का जोड़ क्या है? 60. और अगर हमें किसी को बोलना हो, अगर हमें किसी चीज़ में बोलना, अरे ये मैंने बुक पढ़ी थी, ये मैंने नॉवल पढ़ी थी, तो जो ये नॉवल और ये जो बुक है उसके कितने भाग हैं, कितने एडिशंस हैं, कितने संशोधन हैं. जैसे आप पिक्चर देखते हैं, कितने एडिशंस में है, ये बुक कितने एडिशंस में है. द बुक हैज़ गॉन थ्रू 8 एडिशंस. दीज आर द बेस्ट and worst places to buy a home in 2024 according to the agent. अगर मैं बाई की बात करूं तो ये घर खरीदने के लिए 2024 में एक एजेंट के अनुसार बहुत ही बेस्ट भी है और बहुत ही वर्स्ट भी है. बेस्ट मतलब अच्छा, वर्स्ट मतलब घटिया. ही सेड गुड बी माई फ्रेंड. उसने कहा अलविदा मेरे दोस्त. अब देखिए, खरीदने के रिलेटेड हमने बाई लगाया तो ये हमने घर को खरीदने में बाय को यूज़ किया. अगर मुझे अपने दोस्त को अलविदा कहना हो, गुड बाय माय फ्रेंड, तो मैं क्या कहूँगी? बाय, BY बाय. और मुझे कोई चीज़ खरीदना हो तो मैं क्या कहूँगी? BOY. अब ऐसे देखिए, माय सेल फोन अलर्टेड मी टू अ मैसेज. मेरे सेल फोन ने मुझे अलर्ट किया कि मैं मैसेज देखूँ. और आई वॉन्ट गैलेक्सी G4 5 सेल फोन. अरे भाई आजकल तो ये सेल फोन कितना चल रहा है, गैलेक्सी. आजकल तो आप लोग एड्स भी देखते होंगे यूट्यूब पर. सो अभी तो मैंने जस्ट ख़रीदा ही है यार सेल फोन. सेल फोन मीन्स फ़ोन, आपका फ़ोन. मैनी अनफिनिश्ड न्यू प्लॉट्स हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड. देखिए, जो नए प्लॉट्स हैं वो ऑलरेडी बीन सोल्ड हो चुके हैं. हाउ मच शुड आई सेल दीज हेड्स ऑफ. मैं इन सबको जो होता है, इन सब टोपियों को आखिर जो होता है मैं कितने में बेच सकता हूँ. तो सेल फोन, सेल बेचना. ओके, मुझे एक सेल फोन चाहिए. आई वॉन्टेड अ न्यू सेल फोन. अब ऐसे ही एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन्स इन सेंटेंसेस देखते हैं. हु एक्चुअली ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा एक बात बताइए, आप जनरल नॉलेज जो लोग रखते हैं, बताइए ज़रा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने किया था? BR अम्बेडकर. किसने किया था? BR अम्बेडकर जी. हम तो इनके बारे में जो होता है वो सबको ही जानते हैं कि हमारे संविधान के जो होता है वो रचयिता थे
तो हमारे संविधान को किसने ड्राफ्ट किया, किसने उसका दस्तावेज बनाया? बी आर अम्बेडकर जी ने। हाउ यू ड्राफ्ट योर एसे दिस लाइन्स, तुम अपने इन ऐसे की पंक्तियों को आखिर किस तरह से जो होता है वो ड्राफ्ट करोगे, ज़रा तुम मुझे बताओ कैसे तुम इसका। देखिए, रेखांकित एक होता है ड्राफ्ट। अगर मैं बोलूँ कि मुझे ऐसे लिखना है, मुझे पोएम लिखना है, तो मैं उसको रेखांकित करूँगी। कैसे मैं उसको लिखती हूँ, मुझे दे दिया जाए देश की गरीबी के ऊपर लिखे, तो मैं उसको कैसे लिखूँगी, ये चीज़ होता है रेखांकित करना, यानी कि रेखांकित करना। अब यही सारी चीज़ अगर मैं ऐसे सेंटेंसेस में और भी देखती हूँ और आपको मैं बताती हूँ। सो मैनी पीजेंट्स डाइड ड्यूरिंग द ड्रॉट्स। मैनी पीजेंट्स जो होता है वो जो होता है वो किसान जो होता है वो ड्राफ्ट पे कारण मर गए। तक ड्रॉट का जो होता है वो मतलब क्या होता है? ड्रॉट का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है सूखा। क्या मतलब होता है? यानी कि सूखा। बहुत सारे किसान जो होता है वो किसके कारण मर गए, सूखे के कारण मर गए। द लॉन्ग ड्राफ्ट वॉज फॉलोड बाई फेमान, और जो होता है वो इसी सूखे के कारण जो होता है वो कई लंबे समय से जो होता है वो फेमाइन फैल गई, यानी कि महामारी फैल गई। फेमाइन्स का मतलब क्या होता है? महामारी। अब देखिए, हम एक शब्द बोलते हैं फ्लोर और एक का मतलब होता है फ्लोर। तो फ्लोर और फ्लोर मतलब आटा। अरे भाई, आप रोटी का खाते हैं ना, तो रोटी किससे बनती है? गेहूं की आटे से बनती है। और इसी तरह से क्या होता है? रागी। भाई मुझे तो रागी आटा बहुत पसंद है, मैं तो उसका पुड्डू बना के बहुत खाती हूँ। तो रागी फ्लोर इज़ द बेस्ट फॉर ऑफ हेल्थ। जो रागी का आटा है ना, वो अपने स्वास्थ्य के लिए जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। और मुझे ना वो जो होता है वो रेड गुलाब जो होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए, स्पेलिंग क्या है? FLOUR, फ्लोर। और यहाँ पे भी फ्लोर। तो ये फ्लोर आटा है, लेकिन ये फ्लोर फूल है। तो इसी तरह से इसका समान शब्द तो है, लेकिन इसके अर्थ डिफरेंट है। द एप एट ऑल द एप्पल्स। ये एप ने जो होता है वो सारे एप्पल खा लिए। अब देखिए, एट में ऐसे भी बोलते हो, एट में ऐसे भी बोलते हो, तो एक एट खाने वाला हो गया, एक एट जो होता है वो बच गया। सो जो देखिए, हम जो डिनर होता है हम तो 8 बजे तक कर लेते हैं। कब तक कर लेते हैं? हम तो 8 बजे तक कर लेते हैं। सो वी हैव ऑफन डिनर एट 8 PM, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? 8 बजे, यानी कि क्या हुआ मतलब? 8 बजे। अब और भी सेंटेंसेस हम देखते हैं। रोहित इज़ गोइंग टू बाई अ डायमंड रिंग फॉर हिज वाइफ। रोहित जो होता है वो अपने वाइफ के लिए जो होता है वो एक रिंग सेरेमनी लेने जा रहा है, यानी सगाई होगी उसकी, अपनी वाइफ को अंगूठी पहनाएगा। तो ये अंगूठी रिंग है। डोंट फॉरगेट टू रिंग मी बिफोर यू कम। सुनो, मुझे जो तक घंटी बजा दे करो। मेरे घर के बाहर जो घंटी लगी है ना, उसको ज़रा बजा दिया करो अगर तुम मेरे घर आओ। तो क्या होता है? घर की घंटी रिंग, और आपकी रिंग सेरेमनी की अंगूठी रिंग। द रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड ऑन एनी डेट। नाउ देखिए, जो परिणाम होता है तो किसी भी डेट्स में आ सकता है, लेकिन एक जानते हैं डेट्स को हम लोग जो होता है वो क्या कहते हैं? एक डेट्स वो भी होता है जो हम ड्राई फ्रूट्स में खाते हैं। ड्राई फ्रूट जिसमें कैशू, ऑलमंड, ये सब हमें खाना बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये ड्राई फ्रूट्स क्या होता है? एक डेट्स का भी रूप होता है, जिससे कि हम फ्रूट्स कहते हैं। यू हैव टू फ्लाई टू दिल्ली टू अटेंड द आईएएस इंटरव्यू। अरे तुम्हें तो जो होता है वो दिल्ली जाना है अपने आईएएस का इंटरव्यू देने के लिए। भैया आईएएस तो बड़ी कठिन परीक्षा होती है, कोई बता सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यस। सो देयर इज़ अ फ्लाई इन माई कप। यार मैं चाय पी रही थी तो यार मेरे कप में ना मक्खी बनाने लगी, तो मैं सब बहुत परेशान हूँ। मैंने तो उस मक्खी को उठा के फेंक दिया। तो इसका मतलब क्या होता है? फ्लाई होता है आपका हवाई जहाज, यानी कि एरोप्लेन में उड़ना। और एक होता है आपकी दूध में अगर कोई मक्खी बैठ गई, बोलते हैं ना दूध में पड़ी मक्खी को फेंक दो। सो आई लाइक माई लॉन्ग हेयर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं अपने बालों को बहुत पसंद करता हूँ, ये बहुत सुंदर है। देखिए, एक हेयर है HAIR, यानी कि बाल, और हेयर है यानी कि वारिस। एक हेयर का मतलब होता है बाल, एक हेयर का मतलब होता है वारिस। साउंड सिमिलर है पर अर्थ डिफरेंट है। HAIR, HEIR। अरे वो तो अपने जायदाद की वारिस है। शी इज़ द हेयर टू द स्टेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे होमोफोन्स का ये चैनल
या ये लेसन आपको अगर बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट लिखना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। हम अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग लर्निंग इंग्लिश विद अनुभा। बाय बाय।